रोजगार और शिक्षा ये वो मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में शिक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल इंडिया, बेहतर बुनियादी ढांचे की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में खड़ी, कहीं छत टूट रही है, कहीं दीवारें टूट चुकी हैं, दरक रही हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे माहौल में बच्चों का सुरक्षित और बेहतर भविष्य तय किया जा सकता है? मध्य प्रदेश के सीहोर का ये छोटा सा कमरा सरकारी लापरवाही, प्रशासनिक ढीलेपन, अफसरों की गैर जिम्मेदारी और व्यवस्था की ढिलाई का प्रतीक। कमरों की दीवारों पर उगाया पेड़, छत से झांकती सरिया, दीवारों की दरार, ये सब कुछ दुनिया को बताती है कि व्यवस्था की अराजकता का ये स्मारक है, जिसमें मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। जबकि ये स्कूल भोपाल से 80 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, मतलब चिराग तले अंधेरा। सोचिए, इस इमारत में 1 से 5वीं तक के छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें अंदाजा तक नहीं कि वो कितने बड़े खतरे में रहकर यहाँ भविष्य बनाने आए हैं। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह जब भोपाल से 2 घंटे की दूरी तय कर यहाँ पहुंचते हैं, तो वो भी एक 10 बाई 10 के कमरे में चलते स्कूल को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से डिब्बे की तरह लगने वाले इस कमरे की छत की सरिया तक में जंग लग चुकी है। एक छोटा सा कमरा है वन विभाग का, जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर पूरे सरिये आपको निकले हुए दिख जाएंगे। जर्जर इमारत है पूरी तरीके से, और दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें भी आपको दिख रही होंगी जहाँ से ये सरिये निकले पड़े। उसके ठीक नीचे इमारत में आप देख सकते हैं घास फूस भी उगाई है, बारिश का मौसम है, और पूरी की पूरी इमारत आप देखिए, ये इमारत की स्थिति है। जो प्लास्टर है वो निकलना शुरू हो गया है और सरिये झांकने लग गए हैं। इस स्कूल के अंदर की हालत बहुत अच्छी नहीं। दीवारों पर चारों तरफ सीलन है, जो गवाही देती है कि यहाँ सालों से बारिश का पानी छतों और दीवारों से इसी तरह रिस रहा है, जिसने पूरी इमारत को मानो खोखला कर दिया। और ये अंदर देखिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे से कमरे में, जहाँ बमुश्किल कुछ लोग आ पाए। वहाँ पे 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। प्राइमरी स्कूल है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किन हालातों में फिलहाल ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं। जो हमने आपको बाहर से तस्वीर दिखाई थी, उस इमारत को अब अंदर से देख लीजिए आप। दीवारों पे अगर आप देखें तो हर तरफ से पानी जो है वो छू रहा है। इधर ज्यादा पानी आ जाता है तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे को परेशानी आती है। भवन नहीं है बना हुआ स्कूल का। हमारे गरीब लोग के बच्चे के पालन के लिए कुछ तो सुविधा होना चाहिए यहाँ पर। कई वक्त कितनी बार अधिकारी, पत्रकारी सब आ गए, कई वक्त ले गए यहाँ से कैमरा से, मतलब खींच के, पर अभी तक कुछ सुविधा नहीं है हमारे बाल बच्चे के लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कमरे में 1 से 5वीं तक के बच्चों को जमीन पर बैठाकर खतरे में पढ़ाया जा रहा है, असल में वो स्कूल की नहीं, वन विभाग की इमारत है। क्योंकि यहाँ स्कूल की इमारत तो इतनी जर्जर हो चुकी थी, उसे गिरा दिया गया और उसके बाद पास ही बने वन विभाग के इस कमरे में स्कूल शिफ्ट कराकर सरकार और सरकारी अफसर कुंभकर्ण की नींद मध्य प्रदेश में सो गए। और फिर बार बार याद दिलाने पर भी ये नींद टूटी नहीं। स्कूल भवन नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, ये वन विभाग कमरा है, उसमें बिठाते हैं जी। और दूसरी कोई व्यवस्था है नहीं। ये सारे बच्चे सरकारी स्कूल के? हाँ, सरकारी स्कूल के। और इसी कमरे में 5वीं कक्षाएं लगती हैं? हाँ, इसी में लगती है। बाहर बिठा लेते हैं, बरामदा है थोड़ा सा। जी। अच्छा, आप जब बच्चे तो छोटे हैं, आप जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों के मन में भी डर है इस इमारत को लेके जहाँ पे पढ़ा? सर है डर, दिख तो रहा है, उसमें कभी भी गिर सकती है। सोचिए, जिस स्कूल में टीचर को पढ़ाने में डर लगता है, अपने छात्रों की चिंता सताती है, वो बच्चों के सपनों की नींव क्या ही मजबूत करेंगे। भोपाल से तकरीबन 1.5 घंटे का सफर करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं बोरदी खुर्द गांव में, जहाँ पे फिलहाल इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आलम यह है कि देखिए कि ये जो जगह है जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे कभी भी गाय के जो मवेशी है वो आ जाते हैं, गोबर कर जाते हैं, इलाका गंदा कर देते हैं। और उनसे बचने के लिए ये कांटे वाले तार यहाँ लगाए गए हैं, ताकि जो है वो जानवर यहाँ ना घुसे। और कम से कम बच्चे जब एक साथ यहाँ पढ़ने आ जाते हैं तो ये कमरा इतना छोटा पड़ता है कि उनको फिर बाहर इस तरीके से अगर आप देखें तो टाट पट्टी बिछा करके उनको यहाँ भी पढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने
2026-27 के बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 36,703 करोड़ रुपए रखे, जो पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इस बजट को मुख्य रूप से सीएम राइज स्कूल, शिक्षकों की भर्ती, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास और फ्री किताबों में बांटा गया। इसमें से स्कूल बनाने और उनकी मरम्मत के लिए 11,444 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। इस बारे में जब आज तक ने शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने भी जर्जर स्कूल इमारतों का सच स्वीकार किया और वादा आज तक के कैमरे पर किया, आने वाले समय में राज्य के स्कूलों को कायाकल्प किया जाए। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैं धन्यवाद देता हूँ वित्त मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, लगातार बजट में प्रोविजन किया है। फिर भी अभी हम उस चीज़ से पूरी तरह नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि 28 तक हमारी कोशिश है कि किसी भी ऐसा कोई विद्यालय ना हो, ऐसी स्थिति में ना हो जहाँ बच्चों को बैठने में असुविधा हो। इस तरह की व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने की सरकार आगे बढ़ रही है और अगले 2 साल में व्यवस्था को काफ़ी हद तक ठीक कर रही है। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट भी लगातार बेहतर हो रहा है पिछले 3 सालों से नई सरकार में। ये हमारे शिक्षक इसके लिए धन्यवाद की बात है। हमारा पूरा सिस्टम है, चाहे ऑफिसर्स हो, शिक्षक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जिले में जुड़े हुए लोग हों, उन सबने परिश्रम किया है। बजट की मोटी किताबों में इमारतें नई बन चुकी, योजनाओं की फाइलों में स्कूल चमक रहे हैं, लेकिन जमीन पर बच्चे अब भी दरारों के सामने बैठकर भविष्य लिख रहे हैं। सवाल सिर्फ जर्जर दीवारों का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो बार बार जगाने पर भी सो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझता। जब तक इन खंडहरों की जगह सुरक्षित स्कूल खड़े नहीं होते, तब तक शिक्षा के दावों की चमक अधूरी रहेगी। धार से छोटू शास्त्री और टीकमगढ़ से सुधीर के साथ रवीशपाल सिंह, सीहोर आज तक। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकल गया। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर ऑफिस तक जुलूस निकाला, अपनी मांगों को लेकर ऑफिसर के पास पहुंचे। बताया गया इन बच्चों ने कलेक्टर से मिलने के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय किया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 3 जाम कर दिया, जिनके बाद फिर जाकर प्रशासन ने सुनी। जितनी भी मांगे बोले थे वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो फीडबैक करवाए थे उनको हमारे मुंह के सामने फाड़ के फेंका जा रहा है। हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जा रही। हम तो सबकी इज्जत उनके मुंह पे गेट लगाए जा रहे हैं। हमको कभी दुकान तक हमारे पेरेंट्स के साथ जा रहे थे, उनके एप्लीकेशन लिखा के भेज रहे। हम हाउस मास्टर की साइन भाई से मिल रहे, कुछ और ही समझ रहे। हमको समझ क्या रखे, हमको कुछ भी बोल देते मुंह पे। आदिवासी मतलब कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। क्या लेकर आप किसके पास जा रहे हैं? हम कलेक्टर मैडम से मिलने जाते हैं, बस हमारी प्रॉब्लम उनको बताना चाहते हैं।